गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर हमें क्या निकालनी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या लिया? एक स्प्रिंग ले लिया। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का एक एंड तो हमने फिक्स कर दिया वॉल से, ठीक है, बांध दिया। दूसरे एंड पे हमने यहाँ पे कोई मास लगा दिया, ठीक है, क्लियर है? ये स्प्रिंग, ये हमने कोई ब्लॉक सा लगा दिया जिसको आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ये स्प्रिंग नॉर्मल ऐसे पड़ा है। जो ये नॉर्मल पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्लियर? अब आपने क्या किया? इस ब्लॉक को या तो हम इधर मूव करा दें या इस साइड मूव करवा दें, है ना? अगर इस साइड मूव कराएंगे तो स्प्रिंग आपका क्या कर जाएगा? स्ट्रेच कर जाएगा। इस साइड मूव करा देंगे तो स्प्रिंग अपना क्या कर जाएगा? कंप्रेस कर जाएगा। दोनों केस कर सकते हैं, या तो हम स्प्रिंग को क्या कर दे? स्ट्रेच, या हम स्प्रिंग को क्या कर दे? कंप्रेस, क्लियर? तो सपोज हमने क्या लगाया यहाँ पे? कौन सा फोर्स लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, क्योंकि हम इसको कहाँ मूव करवा रहे हैं? इस साइड। तो ये स्प्रिंग अपना क्या कर गया? स्ट्रेच कर गया। बात समझ आ गई? ठीक है, स्प्रिंग क्या कर गया? स्ट्रेच कर गया, ठीक है। अब देखो, पहले इसकी पोजीशन कहाँ पे थी? यहाँ पे। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो ये क्या कर गया? स्प्रिंग अपना डिस्प्लेस। क्या कर गया? डिस्प्लेस। किस वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब देखो, एक वर्ड यूज हुआ इलास्टिक, मतलब इस स्प्रिंग के पास एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या प्रॉपर्टी है वो? अगर मैं यहाँ से फोर्स हटाना छोड़ दूँ तो स्प्रिंग क्या करता है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करता है? जाने की कोशिश करता है, क्लियर है? तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी, क्लियर? उसी चीज को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, क्लियर है? देखो, हमने स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हमने क्या लगाया? फोर्स। तो ये फोर्स हम जितना ज्यादा लगाते हैं उतना ही इसके अंदर एक क्या डेवलप होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या डेवलप होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है? इस स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहता है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो उस रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? इस स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन में लाना। ये देखो, हम देख रहे हैं ना ये एग्जांपल, कि अगर हमने खींचा तो हमने क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमने इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो ये स्प्रिंग क्या जाता है? वापस। तो वापस कैसे जा रहा है? इसके अंदर कोई एक फोर्स डेवलप हुआ है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? बाहर की साइड। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप होगा? अंदर की साइड, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपनी अंदर की साइड, ठीक है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस फोर्स से क्या होती है? अपोजिट होती है, ठीक है। देखो, अगर हम रबड़ को थोड़ा सा खींचते हैं तो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ा सा डेवलप होगा। अगर ज्यादा फोर्स से खींचते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होता है? ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो जितना एक्सटर्नल होता है उतना ही क्या होता है? रिस्टोरिंग होता है। पर दोनों की क्या अपोजिट होती है? डायरेक्शन। क्या सेम होता है? मैग्नीट्यूड, क्लियर? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एफ के, क्लियर? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक्सटर्नल की डायरेक्शन कहाँ है? इधर। रिस्टोरिंग की डायरेक्शन कहाँ है? इधर, इसलिए बीच में क्या लगाया है? माइनस। दोनों मैग्नीट्यूड में तो क्या है? सेम, पर डायरेक्शन क्या है हमारे पास? अपोजिट, क्लियर? ये इसकी मेन पोजीशन है।
मीन पोजीशन में जब इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया है। अब इसको हमने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, कितना x, कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने इसको x। बात समझ आएगी। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर है। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा बॉडी क्या करेगी, अपने पास डिस्प्लेस करेगी। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। और जितना एक्सटर्नल होता है उतना ही क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। आगे बात समझ। यहाँ से सिंपल सा केस लिया, एक ये हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को किससे अटैच कर दिया है, ब्लॉक से। ठीक है। ये कोई मास का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग अभी ऐसे पड़ा, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेन पोजीशन, या अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस ब्लॉक को अपन ने क्या कर दिया, मूव। तो हमने क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल। अब हम सोचे अगर इस फोर्स को हटा दें तो स्प्रिंग क्या जाता है, अपनी पोजीशन पे वापस जाता है ना। तो स्प्रिंग जो अपनी पोजीशन पे वापस जा रहा है, इसका मीनिंग इस स्प्रिंग के अंदर भी एक क्या डेवलप हुआ है, फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। इतनी बात समझ आएगी। ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा ये डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। समझ आ गया। जितना ज्यादा ये डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने क्या मान लेना है, देखो यहाँ पे अपन -x भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर। हाँ या ना। ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग। कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक आएगा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, k। ठीक है। k क्या कहलाता है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। आगे बात समझ। ठीक है। x इधर है, फोर्स रिस्टोरिंग कहाँ है, इधर है, इसलिए x के साथ मैंने क्या ले लिया, माइनस। क्लियर। प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या है, एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या बोल दिया, k। k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां से देखो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ के। किसके इक्वल है, माइनस ऑफ एफ के। तो हम इक्वेशन 2 को यूज करके इक्वेशन 1 में यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा यहां से रिजल्ट, एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एफ। माइनस ऑफ एफ कितना हो जाएगा, के एक्स। तो एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, के एक्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है। एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल था, माइनस ऑफ एफ। तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ के एक्स। तो एफ एक्सटर्नल कितना बन जाएगा अपने पास, के एक्स। क्लियर है। ये क्या लग गया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लग गया, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। अब देखो ये जो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है, नहीं, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल। कैसा वेरिएबल, अब देखो रस्सी है, रस्सी को जब शुरू में घुमाते हैं तो इजी घूमती है, हाँ या ना। और उसके अंदर भी, रस्सी के अंदर भी क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों, जब फोर्स लगाना हटा देते हैं तो रस्सी दोबारा से क्या करती है, ओरिजिनल शेप में आती है ना। अगर हम वो रस्सी को घुमाएंगे तो क्या होता है, रिस्टोरिंग, और वो रस्सी घूमना क्या कर जाती है, बंद कर जाती है ना। इट मीन्स क्या है, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ज्यादा क्या डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर।
अब देखो, अब मान लो कि तुमने इसको कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस किया, x तक। मान लो अब तुमने थोड़ा सा और खींच दिया, कितना, dx, कितना खींच दिया, dx। यहाँ से मान लो ये ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, dx। देखो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुई है, फोर्स की वजह से। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। तो हमें क्या करना पड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करने के लिए, स्प्रिंग को डिस्प्लेस करने के लिए। कितना डिस्प्लेसमेंट करी है, dx। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस dx, ठीक है। हमने स्प्रिंग को और कितना खींच दिया, dx। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, क्लियर है। और स्मॉल को आपको कैसे लिखते हैं, dw से। तो dw किसके इक्वल आ जाएगा, f इंटू में dx। आगे समझ, वर्क डन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो f एक्सटर्नल इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डॉट का मीनिंग क्या होता है, कोस थीटा। देखो एक्सटर्नल भी कहाँ लग रहा है, इधर, स्प्रिंग भी कहाँ जा रहा है, इधर, तो कितना एंगल बन जाएगा, 0, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, f एक्सटर्नल dx कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो गया इस केस में, कोस 0। क्यों, स्प्रिंग भी कहाँ जा रहा है, इस साइड, और हमारा फोर्स भी कहाँ लग रहा है, एक्सटर्नल, इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, f एक्सटर्नल इज इक्वल इंटू में dx, ठीक है। सिंपल सा केस क्या क्या, x तक पहले डिस्प्लेस कर दिया, अब इसको कितना और डिस्प्लेस कर दिया, dx। जब dx डिस्प्लेस करोगे तो क्या करना पड़ा, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, f इंटू में dx। जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। 0 क्यों आया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। क्लियर। तो यहां से हम हमारे पास अब हमें क्या निकालना है, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है एनर्जी किसकी फॉर्म है, वर्क की, ठीक है। अगर वर्क कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी, ठीक है। वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास dw है, dw का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल वैल्यू। अगर हमें कंप्लीट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ये किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f एक्सटर्नल और dx। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x चेंज हो रहा है ना, तो लिमिट किसकी लगेगी, x की, किसकी लगेगी, x की। शुरू में इसकी पोजीशन कहाँ थी, 0 पे, तो लोअर लिमिट क्या लगेगी, 0। मान लो स्प्रिंग को तुमने कहाँ तक डिस्प्लेस किया है, x तक, तो अपर लिमिट क्या लगेगी, x, ठीक है। हमने मान लो स्प्रिंग को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस किया है, 0 से लेके x, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से x। dw का इंटीग्रेशन w। हमें यहाँ वेरिएबल कौन है, x, तो f एक्सटर्नल को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, kx की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे f एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, kx इंटू में dx यूजिंग इक्वेशन 3। f एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी क्या, kx, ठीक है। w k तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर, किसका इंटीग्रेशन होगा, x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय में 2। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, लिमिट, लोअर लिमिट
और अपर लिमिट। अब उसके बाद क्या करना होता है, इसको हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है यहाँ पे। तो हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। इस x की जगह x, इस x की जगह 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर। क्लियर। जो ये वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि इस पे हमने क्या किया, काम। जब वो काम करते हैं वो क्या हो जाता है, वेस्ट में जाता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए इसको क्या बोल देंगे, यू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, यू से। और यहाँ क्या आ जाएगा, के एक्स का स्क्वायर। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें देखो ग्राफ बनाना है u और x में। तो हम ग्राफ बना रहे हैं, u क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, x क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने इधर भी बनाया और इधर भी, क्यों बनाया, क्योंकि देखो हम कंप्रेस भी कर सकते हैं स्प्रिंग को और स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो x क्या होगा ग्रेटर देन 0, ये भी हमने ऐसे मीन पोजीशन मानी थी। इधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन 0, इधर ले जाएंगे तो लेस देन 0, ठीक है। इसलिए मैंने दो बार ऐसे बनाया, समझ आएगा बात। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ किसके साथ आ गया, डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्लियर। तो कैसा ग्राफ आएगा, u किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, x के स्क्वायर के। अगर x स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट है, तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी y = kx का स्क्वायर प्रोजेक्टाइल में। कैसी शेप आएगी, पैराबोला। कैसी शेप आएगी, पैराबोला, ठीक है। x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x की वैल्यू 1 तो u की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये मान लो 1 है एक बार, ठीक है। x की वैल्यू 2 तो u की वैल्यू क्या आएगी 4, x की वैल्यू 3 तो u की वैल्यू क्या आएगी 9। तो इस तरीके से शेप आएगी पैराबोला, ठीक है। बात समझ आ गई, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है स्प्रिंग, ये किसको शो कर रहा है, स्प्रिंग क्या हो रहा है अपना कंप्रेस हो रहा है। क्लियर है, डाउट है इसमें। देखो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। देखो स्प्रिंग को चाहे हम कंप्रेस करें तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। स्प्रिंग को चाहे क्या करें स्ट्रेच, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो जब हम वर्क कर रहे हैं तो स्प्रिंग चाहे स्ट्रेच हो चाहे स्प्रिंग क्या हो कंप्रेस हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। बात समझ आ गया, कोई डाउट है, क्यों। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, इंक्रीज होती है। कैसे सोचो, कंप्रेस किया तब भी क्या लगा, वर्क। स्ट्रेच किया तब भी क्या लगा, वर्क। वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में। तो दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर। तो ये पॉइंट नोट में डालो। जब स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, चाहे हम वो कंप्रेस करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, P डॉट E मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, increases when spring, चाहे उसको कंप्रेस करें चाहे उसको स्ट्रेच करें। कंप्रेस करने में भी क्या लगेगा, वर्क, और चाहे उसको स्ट्रेच करें तब भी क्या लगेगा हमारे पास, वर्क। ठीक है, तो उन दोनों केसेस में एनर्जी अपनी क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो एक टर्म रहेगी डिफाइन करनी। हमने नया वर्ड डिफाइन किया था के को क्या बोला था, स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ किसके इक्वल था, के एक्स के इक्वल, तो के किसके इक्वल होगा, एफ एक्स, एफ बाय में एक्स के इक्वल। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन डिफाइन करनी है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे अच्छा वे क्या होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान ले, 1, क्या मान ले, 1। तो अगर स्प्रिंग में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो, यूनिट, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल। आगे समझ, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या मीनिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको तुमने 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल। आ गया समझ? तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग है जब स्प्रिंग को तुम यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे उसमें क्या डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। वो किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। तो के किसके इक्वल आएगा, एफ बाय में एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो ऐसा यूनिट इज केजी न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला m/t-2। फोर्स का क्या होता है, m/t-2 डिवाइड बाय में l, तो क्या आ जाएगा m/t-2। ये क्या आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है। तो ये क्या होता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट।